हम जनता पश्चिम बंगाल में सुरक्षा चाहती है। और ये तोलाबाजी की टीएमसी हमने देखा कैसे सुबह को 4 साढ़े 4 बजे ऐसे खड़े होकर रोड में उसने गोली लगा दिया। पिछले 26 जनवरी को विधायक जी उसके कार्यक्रम में जाते हैं, कार्यक्रम बोलते हैं एनजीओ का है, लेकिन उसके स्क्रीन पर ममता बनर्जी और इनका जुलूस टीएमसी का चल रहा था। उस मंच पर जाकर बोलते हैं कि ममता बनर्जी का जो सपना है सबको शिक्षित बनाने का, ये नौजवान वो सपना पूरा कर रहा है। हारून की प्रशंसा करते वो उनके और कुछ पूर्व पार्षद हैं, थक नहीं रहे थे। अचानक से जब ये मामला हुआ तो बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं पहचानते हैं। यहाँ पे सेफ्टी नाम का लड़की लोगों के लिए कुछ नहीं बचा है। घर घर से निकल के रेप का धमकी दिया जाता है। ममता बनर्जी अब चोर नहीं रहा, अब वो डकैत बन चुका है, क्योंकि ईडी के दफ्तर से फाइल चुरा के भागी है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये डकैती है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी बंगाल चुनाव यात्रा में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, यानी कि हत्या, हिंसा, दंगा, इनकी भी शुरुआत हो चुकी है। मध्य हावड़ा के में एक गोलीकांड हुआ, वो भी सुबह 4 बजे, जिसने इस पूरे इलाके को दहशत में ला दिया है। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछना चाह रहे हैं, ज्ञापन देना चाह रहे हैं, लेकिन इनको आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस भले ही लोगों की सुरक्षा के लिए मौजूद नहीं रही हो, लेकिन अभी आप देखेंगे पीछे कैमरे के तो भारी संख्या में पुलिस बल जो है मौजूद है। अब यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि असलियत में यहाँ के क्या हालात हैं। चुनाव की शुरुआत के साथ ही जिस तरीके से हत्या हुई है, क्या यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं अमूमन होती रहती हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे शुरू करेंगे। घटना क्या थी दीदी, आप लोगों को जानकारी है इस बात की कि क्या आपसी रंजिश थी या क्या था? आपसी जो बात है, ये टीएमसी के हाथ पे टीएमसी का खून, यही सबसे बड़ी मुद्दा है। टीएमसी के हाथ पे टीएमसी का खून तोलाबाजी के लिए। यही बाली और ये हावड़ा, ये सारी उत्तर हावड़ा, ये सारी पश्चिम बंगाल की माहौल अब यही है। तो टीएमसी जो है वो तोलाबाज है, एकदम परमानेंट तोलाबाज की एक पार्टी है। और उस पार्टी का जो अंदर का आपस का जो तालमेल नहीं जब भी होता है तभी ऐसे शूट आउट होता है। और इस बंगाल में ये उत्तर हावड़ा में यहाँ का जो विधायक जी है, बहुत सनामधन्य विधायक है, उसकी ये ऐसे सारे कामों में उसका हाथ बहुत अच्छा है। और इसी पहले भी हम लोगों ने देखा कि सारी दुष्कृति, सारे अपकर्म करने वाले को ये अपना शेल्टर देता है। ऐसे तो तृणमूल टीएमसी दल जो है वो ऐसी दुष्कृति को लेकर ही अपना काम करते हैं। और ये जो अभी जो बात है, अभी जो मामला है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हिस्सा का बात है। यहाँ भी प्रमोटर से हिस्सा तोला, इसी का बात में एक मर्डर हो गया। देखिए, आम जनता हावड़ा में, हम जनता पश्चिम बंगाल में सुरक्षा चाहती है। और ये तोलाबाजी की टीएमसी हमने देखा कैसे सुबह को 4 साढ़े 4 बजे ऐसे खड़े होकर रोड में उसने गोली लगा दिया, गोली मार दिया। और यहाँ का विधायक और यहाँ का टीएमसी का जो लीडर लोग है वो क्या बोल रहा है, उसका बोलने का ये अर्थ है कि वो लीडर के पीछे बगल में बाइक पे बैठ के, आप ऐसे ही देखिए ना, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरे से परिचित होंगे तभी तो बगल में खड़े होंगे ना। ऐसे बात है कि बगल में खड़े होना भी ठीक है, इसको हम पहचानते नहीं है, लेकिन आपस में मिलजुल है इसलिए खड़े हैं। लेकिन अपने बाइक पे बिठाया और हमको पता नहीं कि वो खूनी है, वो मर्डरर है, वो ऐसा गंदा काम कर रहा है, तो ये तो हमको पता है भैया। इस बंगाल में, इस उत्तर हावड़ा में, इस हावड़ा में ये टीएमसी के साथ ये दुष्कृति जो लोग हैं, आपस में ये लोग अपना काम कर रहा है। और इस उत्तर हावड़ा में और हावड़ा में एक डर का माहौल ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। उस डर के माहौल से ये आगाम जो 2026 का चुनाव है, उस चुनाव में आम जनता को वो डराना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे गोली और बंदूक से हम लोग नहीं डरेंगे। अब जितने हम लोगों को गोली मारोगे, हम लोग उतने आगे बढ़ेंगे। और ये जो दुष्कृतिकारी है ना, इसको हावड़ा से इनका जड़ उखाड़ के फेंकेंगे, आम जनता को साथ में लेकर। यही बात है, यही मुद्दा है। दीदी एक बात बताइए, मतलब पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अगर शहर कोई है तो वो कलकत्ता है, और हावड़ा बिल्कुल कलकत्ता के समीप में है। हावड़ा भी एक बड़ा शहर है। इस शहर में दिन दहाड़े इस प्रकार की हत्या हो जाना, और उसके बाद हम देखते हैं कि कल जब यहाँ पे कुछ पत्रकार कवर करने आए थे तो उनके साथ भी शायद मारपीट की गई है, घटना की गई है। तो ये रोज का है क्या यहाँ पे? देखिए, हम लोगों को पता है, ये जो संवाद माध्यम होते हैं, गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ हम लोग बोलते हैं इनको।
हम लोग ये मीडिया पर्सन जो है इन लोगों से ऐसे ही बोलते हैं कि ये गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ होते हैं, क्योंकि मीडिया लोग अगर ये कवरेज नहीं करेंगे और सच सामने नहीं लाएंगे तो साधारण आम जनता को नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, अंदर का बात क्या है। ये मीडिया ही हम लोगों को बताते हैं। और मीडिया जब ये दुष्कृतिकारी को लेके जो मुद्दा है वो असली मुद्दा खोलने के लिए आते हैं, तभी ये लोग समझते हैं कि मीडिया को अगर कवरेज करने दिया तो क्या होगा, सारे आदमी को पता चल जाएगा उन तृणमूली का आपस का तू मैं की बात। इसीलिए उसने क्या किया, कल हम लोगों ने देखा एक संवाद माध्यम जो हमारी पश्चिम बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है, उस संवाद माध्यम के एक सांबादिक को ऐसे पीटा गया। और ये ऐसे पहले नहीं, गोट सारा पश्चिम बंगाल में ये सांबादिक को पीटते हैं। उसकी लड़की लोग होते हैं तो उनका कपड़ा ऐसे ही टूटा देता है, छेड़छाड़ी करता है। लड़का लोग है तो उनको पीटते हैं, पुलिस वालों को टेबल के नीचे घुसा देता है और ऐसे रान करके जाके उसको लाठी भी मारते हैं। ये बंगाल का असली रूप है। और ये रूप ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसे ही फैला रखा है कि जब भी चुनाव आए लोगों में डर पैदा करे इसी माहौल के साथ। और ये जो संवाद माध्यम है, ये जो पुलिस वाला है, ये अपना काम मत करे। वो सब टीएमसी का जो जूता है उस जूता को चाटे, तलवा को चाटे, और बंगाल की जो जनता है और डर के घर में घुस जाए, बंगाल की बहू बेटी डर के घर में घुस जाए और वो अपना काम करे। यही बंगाल का मुद्दा है। अभी एक चीज हमको और बताइएगा, जब भी टीएमसी से या टीएमसी समर्थकों से ये सवाल किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार में एक बड़ा मसला है, बहुत दिक्कत होती है, आम जनमानस इसके बारे में बातचीत करते हैं, यहाँ भाई गुंडागर्दी बहुत है, कोई भी छीना झपटी कर सकता है। सुबह 4 बजे मतलब ऐसा लग रहा है कि उठा ही शायद वो व्यक्ति मारने के इरादे से था। अपने आप में बड़ी विचित्र सी घटना लगती है। और जब इसको लेकर उनसे कोई भी सवाल किया जाता है तो उनका ये उत्तर होता है कि आप एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में तो क्राइम ही नहीं है, एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है। तो एक तरफ हम देखते हैं एनसीआरबी के आंकड़े, दूसरी तरफ दिखती है जमीनी सच्चाई। असलियत क्या है पश्चिम बंगाल की? अगर क्राइम हो रहा है तो रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है? इस पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी है, उसका जो सरकार है, उसका पूरा सरकार एकदम पूरी तरह क्राइम से घड़ी हुई है। उसकी सरकार में जितने सारे आधिकारिक है, आपको नहीं पता, आप देख रहे हैं ना एसआईआर को लेके, देखिए आप जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है वो क्या बोल रहा है, उस अधिकारियों को वो उसका प्रमोशन देगा। वो अधिकारिक जो है वो अधिकारिक गलती कर रहा है। ऐसे एक बंगाली जो आदमी है उसका लड़का मुस्लिम है, ऐसा एसआईआर में नाम निकल रहा है वोटर का। ऐसा गड़मिल करने वाला अधिकारी को वो क्या बोल रहा है, उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको पनिशमेंट नहीं, उसको प्रमोशन मिलेगा। तो बंगाल में जो लोग चोरी करते हैं, डकाती करते हैं, ऐसा तो आपको पता है बंगाल की चोर पार्टी है टीएमसी, और उसका सबसे बड़ा माफिया चोर है भाईपो, कैला चोर है, गोड़ू चोर है। और सबसे बड़ा बात अभी जो मुद्दा है बंगाल में कि ममता बनर्जी अब चोर नहीं रहा, अब वो डकैत बन चुका है, क्योंकि ईडी के दफ्तर से फाइल चुरा के भागी है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये डकैती है, ईडी दफ्तर ने बोला है ये कि डकैती है। तो ये चोर और डकैती वाला पार्टी जो है वो बंगाल में ये चोर डकैत, ये खूनी, ऐसी लोगों को सपोर्ट देगा। यही तो असली मुद्दा है बंगाल का। ठीक है दीदी, यहाँ हमारे साथ एक युवा बच्ची है, उनसे बात करते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? रचना। रचना, ये तो हमने घटना देखी, बहुत दुखद घटना है। क्या इस तरीके की घटनाएं रोज होती रहती हैं? आप जैसे युवा हैं, स्कूल जाती होंगी या कॉलेज जाती होंगी, क्या करती हैं आप? नहीं, मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग महिलाओं बोलो कि युवा, कोई लड़का बोलो, किसी का भी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। टीएमसी का यहाँ पे पूरा सिंडिकेट बैठ चुका है। एक नहीं है, एक काउंसिलर है, उसका भी 3 लॉबी हो चुका है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का कोई प्रोटेक्शन नाम का तो कोई चीज है ही नहीं। उल्टा कोई अगर अगेंस्ट पार्टी से हो तो गुंडागर्दी उनको सहना पड़ेगा। आम पब्लिक भी हो, अगर वो लोग सोच लिया कि ये बीजेपी का वोटर है या सीपीएम का वोटर है, वो लोग उनको वोट देने नहीं देते हैं। यही चल रहा है अभी टीएमसी राज में, हम लोग के यहाँ सिंडिकेट राज हो गया। ये बताइए, जैसे आप लोग घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करने गए या कॉलेज गए या कहीं पे भी काम वगैरह पे गए, तो क्या डर रहता है दिमाग में? रहता है, बहुत जनों का रहता है। फिर भी जो लोग बोल पाता है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कर पाता है, वो लोग थोड़ा बहुत सेफ फील करता है। पर यहाँ पे सेफ्टी नाम का लड़की लोगों के लिए कुछ नहीं बचा है। घर से निकल के रेप का धमकी दिया जाता है। लड़की लोग ज्यादा आंख उठाए, आवाज उठाए तो ये सब होगा उनके साथ। कहाँ है प्रोटेक्शन हम लोगों का? बंगाल में तो परिवर्तन चाहिए।
पुलिस क्या सुनती नहीं है आप लोगों की, या पुलिस एक्शन नहीं लेती, क्या होता है? पुलिस एक्शन नहीं लेती है या लेती है, इसमें मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बंगाल में तो आप लोग भी रहते हो। नहीं, मैं बंगाल नहीं, मैं बाहर से आया हूँ, इसलिए आप लोगों से समझना चाह रहा हूँ कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, स्पेशली जब हम बात करते हैं लड़कियों की। सब सिंडिकेट राज के अंदर है। अच्छा, बंगाल में जो भी चल रहा है सब सिंडिकेट राज चला रहा है। और सिंडिकेट हमें समझाइए, सिंडिकेट क्या होता है? ये सिंडिकेट राज है कि कहाँ वही बाली चोर कैला चोर, अच्छा, यही सब ये लोग बैठा लिया, हाँ। बस यही सिंडिकेट राज चल रहा है। टीएमसी का लोग जो सब पकड़ के बैठे हैं। इतना जबरदस्त गुंडागर्दी हो गया है जब से ये आपका गौतम चौधरी आए हैं। इनके साथ में जितना बाइक रैली में जितने लड़के लोग दिखेंगे सब एक गुंडे हैं। ये हर दिन हर गली में मार लड़ाई झगड़ा, उस बच्चा को टारगेट करना, छोटा छोटा बच्चा लोग को टारगेट करना, पैसा वसूली करना, नहीं लेने से वो लोग को ले जाके थाना में बैठा देना, माँ बाप को बुलाना, ये सब रोज का ये लोग का है। ये तो बहुत, ये तो अभी एक हुआ है ना, रोज ऐसा होगा अगर विधायक जी के रहेंगे तो। विधायक जी के समर्थक कह रहे हैं कि वो विधायक जी के बाइक पे बैठा था, विधायक जी को थोड़ा ना पता था कि कल को जाके हत्या कर देगा। बाइक पर वो बैठा था कि विधायक जी बैठा के लेके जा रहे थे, ये तो पूरा दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है, पूरा पब्लिक को, पिलखाना को भी दिख गया है कि विधायक जी क्या है। विधायक जी जो असल में है वो अब दिख रहे हैं, कुछ मुखौटा लगा के चल रहे थे कुछ दिन से, तो जो असल में जो थे वो दिख गया है। वो क्या है, पब्लिक से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आम बात हो गई है यहाँ पर आजकल। अच्छा, और आप जो बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं क्राइम, क्यों नहीं लिखा पढ़ी होता है, ये नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाता है, या तो धमक से या चमक से या डर से, कुछ भी। वो तो वो पहले जाएगा, नथिभुक्त होगा, तभी ना आगे आगे केस होगा। वो तो केस आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन ही सॉल्व हो जाता है। तो फिर कैसे वो आप आगे सोचिएगा कि आपको वो मिलेगा, न्याय मिलेगा? कुछ नहीं मिल सकता है। तो लोग अधिकतर तो लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को डर है कि हमारा फैमिली है, बैक साइड में हमारा फैमिली है, इसलिए नहीं जाते हैं वो लोग। मतलब पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ पे हम लोग को बोलिएगा, हम लोग को ऊपर बोलिएगा टॉर्चर करना तो कर देगा, लेकिन अदर्स पार्टी में वो लोग टेबल के नीचे घुस जाता है, वो ये लोग कर लेता है आराम से, तब वो लोग को दिखता नहीं है। हम लोग को टाइम में जब बोलिएगा, हम लोग को कुछ बोलिएगा तो वो लोग आ जाते हैं न्यायपालिका के, यहाँ न्याय दिखाना ही दिखाना, लेकिन जैसे ही वो लोग जब अदर कम्युनिटी कुछ बात होता है तो वो लोग टेबल के नीचे भी घुस जाता है। अच्छा, एमएलए क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है इस प्रकार के क्राइम में? वो तो यहाँ का वो है ना, हमारा जो बोलता है कि हमारे यहाँ का शीर्ष नेतृत्व है, तो वो जो बोलेंगे वही तो होगा ना। उनके बिना परमिशन का तो कुछ नहीं होता है ना। क्योंकि एमएलए लोग भी, ये जो क्राइम नेक्सस है उसमें एमएलए काउंसलर्स ये लोग भी इन्वॉल्व सब इन्वॉल्व रहते हैं, सब इन्वॉल्व रहते हैं। बिना इन्वॉल्वमेंट के कैसे होगा? आप इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं, घर चलाते हैं तो इतना बड़ा दुविधा आ जाती है। जब आप साम्राज्य चला रहे हैं, यहाँ पे पूरे एक असेंबली चला रहे हैं, तो उसमें तो आप इस सब में इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही। उमेश जी, टीएमसी सीधी बात कह रही है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल को कोई भी व्यक्ति जो विधायक के साथ हाथ मिलाया हुआ है या पीछे बैठा हुआ है, वो अगर इस तरीके की घटना कर देगा तो इसके लिए विधायक जिम्मेदार कहाँ से? आप लोग तो चुनावी एजेंडा बना रहे हैं इसे। वो तो कल बहुत बड़ा फाइल लेके आए थे, नीरव मोदी और मोदी जी का तस्वीर दिखाए हैं। 2018 की एक तस्वीर दिखा रहे थे जिसमें यही जो हारून खान है ये अर्जुन सिंह के साथ है। गौतम चौधरी जी का मेमोरी असल में बहुत लो स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करते हैं, उनको पता नहीं है 2018 में अर्जुन सिंह तृणमूल करते थे और हारून भी तृणमूल करता है। इसमें आश्चर्यजनक क्या बात है भाई? और बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के साथ एकदम नहीं, टीएमसी नेता उस समय अर्जुन सिंह ने आज स्पष्ट किया है। आपको एक बात समझना है, किसी भीड़ में कौन किसके साथ फोटो खिंचाया वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको ऐसे सोशल मीडिया पर सैकड़ों वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में हारून खान, गौतम चौधरी एक साथ दिख रहे हैं, रील्स बने हैं, धुरंधर, माफिया। और 26 जनवरी को, ये पिछले 26 जनवरी को विधायक जी उसके कार्यक्रम में जाते हैं, कार्यक्रम बोलते हैं एनजीओ का है, लेकिन उसके स्क्रीन पर ममता बनर्जी और इनका जुलूस टीएमसी का चल रहा था। उस मंच पर जाकर बोलते हैं कि ममता बनर्जी का जो सपना है सबको शिक्षित बनाने का, ये नौजवान वो सपना पूरा कर रहा है। हारून की प्रशंसा करते वो, उनके और कुछ पूर्व पार्षद हैं, थक नहीं रहे थे। अचानक से जब ये मामला हुआ तो बोल रहे हैं कि हम उनको नहीं पहचानते हैं। अब आप कल्पना करिए, यहाँ पर एक गुंडा है आकाश सिंह, उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस के इस थाना के सामने ओसी को मारा था। वो अभी इनके साथ रोज घूमता है। हम आपको बताते हैं, अभी 1 महीना के अंदर भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक दिन गौतम चौधरी का फिर बयान आएगा कि मैं आकाश सिंह को नहीं जानता हूँ। ये बोल सकते हैं ना। ममता बनर्जी भी तो यही करती थी, बोलती थी हम पार्थो को नहीं जानते, हम इसको नहीं जानते, उसको नहीं जानते। ये इनके पार्टी का कल्चर है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करता हूँ, उत्तर हावड़ा में ये क्राइम का जो ग्राफ है ये खत्म हो चुका था।
गौतम चौधरी के विधायक बनने के बाद यहाँ गुंडों का मन बढ़ा, क्योंकि गौतम चौधरी खुद एक गुंडा है। आपके पास सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखेगा, इसी गोलाबाड़ी थाने में विधायक आते हैं, उनके साथ मुंह पर मास्क बांधे हुए 5 लोग आते हैं, थाना में तांडव मचाते हैं, सारी कुर्सियां फेंकते, किसके सामने? महिला ड्यूटी ऑफिसर, महिला संतरी के सामने गाली गलौज करते हैं। एक गुंडे से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं? उनका जितना मोटरसाइकिल रैली आप देखेंगे, उस सारे मोटरसाइकिल रैली में उनके साथ अगल बगल घूमने वाले 30% लोग अपराधी हैं। टीपू है, चंदन है, बहुत सारे लोग हैं, सुजीत सिंह है, ये सारे अपराधी हैं। इनके नाम से 10-10, 15-15 केस है। उनको लेकर विधायक घूमते हैं, क्योंकि उनका भरोसा गुंडों पर है, क्योंकि वो बम मारकर चुनाव जीते हैं, मकानों के लोगों को मतदान करने से रोक कर चुनाव जीते हैं, तो उनको गुंडों पर भरोसा है, गुंडों के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। आपको लग रहा है टीएमसी जो है बचाने की कोशिश कर रही है आरोपितों को? टीएमसी बचाने की कोशिश पूरी करेगी। कल विधायक गए थे, उसके परिवार के लोगों ने उनको धक्का मार के भगाया, लोगों ने उनको भगाया, बोला आप इस अपराधी को मोटरसाइकिल पर लेके घूमते और आए हैं न्याय दिलाने। आप कैसे न्याय दिलाएंगे? मैं आपको एक घटना बताता हूँ। यहीं पर इसी पिलखाने में एक पार्षद है मोहम्मद रुस्तम, उनके भाई का ऐसे ही दिन दहाड़े एक सैलून में मर्डर हुआ था, 10 गोली मारा गया था और उसके बाद चापड़ से काट दिया गया था। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। 25 साल में जो न्याय नहीं दिला पाया अपना पार्टी का लोग को, वो क्या न्याय दिलाएगा? वो भी गुंडा, अपना पाला हुआ गुंडा के खिलाफ क्या करेगा? इसलिए हम लोग इस पूरे विषय को चाहते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो। इसके पीछे भी बहुत कुछ है, ये एक मर्डर नहीं है। ये मर्डर होने के 6 घंटा पहले हो सकता था, मर्डर करने वाला का मर्डर हो जाता। पुलिस जानती है, सारा पब्लिक जानता है। एक टीम उसको खोजने गई थी रात को, वो नहीं मिला, दूसरे दिन वो उसको मार दिया। ये तो गैंगवार है, ये तो गैंगवार है। और इसका शुरुआत हुआ एक छोटे से विवाद को लेकर। पुलिस फेलियर है, पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है। इतना हथियार, इतना बड़ा हथियार का तस्कर कैसे यहाँ इलाके में रह रहा है, और ये लोग उसको राजनीतिक प्रशय दिए हैं बोल के ही इतनी बड़ी घटना घटी है। आप लोग मतलब सीबीआई तो जांच करेगी, पुलिस तो जांच करेगी, 1 मिनट बस मैं रुकूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये घटना क्यों हुई, क्या वजह है? चुनाव सामने है, चुनाव के पहले सब कुछ शांत था, हारून भी शांत था। अचानक से 26 जनवरी को हारून के माथा पर हाथ रखकर विधायक ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आपस में प्रतिद्वंदिता बढ़ गई। अब हारून को टीपू पसंद नहीं, टीपू को हारून पसंद नहीं। 3 दिन से विवाद चल रहा था किसी एक छोटे से विषय को लेकर। एक वर्चस्व का लड़ाई है, जिसको मौका मिला वो मार दिया। फिर देखिएगा आगे का भी कार्रवाई होगा। पुलिस अगर इसी तरह मुखदर्शक रही, आपने कल पुलिस का रोल परसों देखा था, पूरा छावनी बना हुआ और एक पत्रकार को, एबीपी आनंदों का पत्रकार का मार के नाक तोड़ दिया, विधायक को दौड़ा दिया। ये तो आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ का पुलिस बिका हुआ है। जनता, कल लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे अरे बिका हुआ पुलिस है, लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। आज पुलिस का हालत देखिए, डेपुटेशन देने के लिए हम लोग थोड़ा सा लोग आए हैं, बड़का बैरिकेड लगा दिया। यही बैरिकेड कल क्यों नहीं लगाया जब उसका डेड बॉडी लेके 4 घंटा तक तांडव मचाया, आग लगाया गया। जिसको आप अभियुक्त बोल रहे हैं, अभियुक्त के भाई को पीट कर अधमरा करके हॉस्पिटल में भर्ती किया, मॉब लिंचिंग हुआ है। क्या है पुलिस, क्या कर रही है? ये मुखदर्शक पुलिस है, इससे आप बहुत कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि ये दलदास पुलिस है।